वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल B1 लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए क्लास 12th का आपका है समाकलन। ठीक है, समाकलन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए जिस समाकलन है, समाकलन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने ऑलरेडी बता चुका है। वो आपके प्लेलिस्ट में नीचे होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, लगा दिया हूँ, नहीं तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं आज बताऊँगा 7.1। ठीक है, 7.1 का जो पहला सवाल है, लिखा है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज निरीक्षण विधि से कीजिए। तो देखिए प्रति अवकलज जो होता है, प्रति अवकलज का मतलब होगा समाकलन, समाकलन का उल्टा अवकलन। ठीक है, अब देखिए लगाएंगे कैसे, ये सवाल है। तो लिखेंगे हम हल। ठीक है, हल लिखने के बाद दो बिंदी के आगे डैश लगा देंगे, मजाक है। इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, साइन 2x। ठीक है, और dx। अगर कुछ रटाना नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है, साइन x का जो समाकलन होता है, हमने बताया है साइन x का जो समाकलन होता है माइनस कॉस x होता है। तो देखिए साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x के स्थान पे इसको 2x है ना, 2x लिख दो, और जो x के साथ में वो बटे में आ जाएगा और प्लस c। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1/2 कॉस 2x प्लस c। ये आपका हो गया आंसर। लेकिन इसी सवाल को अगर नहीं समझ में आया है तो आगे जो आपका पॉइंट है 7.2, उसमें बताया गया है प्रतिस्थापन विधि। तो इसी सवाल को मैं इसी में बता देता हूँ। अगर साइन 2x है, dx है, ठीक है, तो देखो माना लेट 2x इक्वल टू टी। हमने माना 2x बराबर टी के स्थान पे कुछ भी मान सकते हैं, यस मान लो, पी मान लो, अपने नाम का पहला अक्षर मान लो। ठीक है, अब इसका हम करते हैं अवकलन। क्या करते हैं? अवकलन। तो देखो साइन x का अवकलन कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, x और बराबर dt। इंटर में पहुंच गए हैं, तीनों तो जानते ही होंगे। dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बटे 2। अब देखिए ध्यान से, ये जो dx है, यहाँ dx है, dx के स्थान पे रखेंगे dt बटे 2 और 2x के स्थान पे t। तो साइन t dt बाई 2, तो 1/2 ये कांस्टेंट पद है, बाहर निकालो और क्या हो गया, साइन t और dt। देखो साइन x का समाकलन माइनस कॉस x, यहाँ t है तो कोई बात नहीं, 1/2 माइनस में आएगा, बाहर निकाल लिया, कॉस t प्लस c, या इसको लिख सकते हैं माइनस 1/2 कॉस t के स्थान पे क्या है, 2x प्लस c। ठीक है, ये कैसे आया आप देख सकते हैं। अब अगर एक समझ में आ गया डिटेल में, ठीक है, कैसे आया, तो कॉस x का समाकलन उल्टा साइन x। तो इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम क्वेश्चन को। अब इसके अपने साइन x का क्या होता है, cos x का क्या होता है, साइन 2x, और x के साथ में जो है उसको बटे में कर देंगे, प्लस c लगा देंगे, आंसर। अब जो c होता है वो एक प्रकार का नियतांक है। ठीक है, 1/2 साइन 2x प्लस c, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे देखो, अच्छा ये भी आप मान के लगा सकते हैं, लेट 2x इक्वल टू टी, 2 dx इक्वल टू dt। तो dx इक्वल टू, देखो 2 गुणा में इस साइड में आएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, dt बाई 2। ठीक है, अब इसमें रखिए हम मान, इंटीग्रेशन cos t dt बाई 2, 1/2 बाहर निकाल लो, क्या बचा, cos t dt, 1/2 cos t का क्या, साइन t प्लस c, 1/2 साइन t का मान रख दो, क्या है, 2x प्लस c। ये c बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये किसका मान है, cos 2x का समाकलन इतना होता है। देखो e पे पावर x का जो अवकलन होता है या समाकलन, वो e पे पावर x ही आता है। ठीक है, तो e पे पावर x
2x dx, ये कितना होगा, ये हो जाएगा e पे पावर 2x और x एक साथ में जो है वो बटे में आ जाएगा बस, तो 1/2 e पे पावर 2x प्लस c। कैसे, देखिए ध्यान से, e पे पावर 2x dx लेट माना 2x इक्वल टू टी, 2 dx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt बाई 2। अब ये इसको इसमें में रख दीजिए, 1.2 बाहर निकाल लीजिए, e पे पावर t हो जाएगा, dt हो जाएगा, e पे पावर t का समाकलन e पे पावर t, ठीक है, और 1.2 t का मान रख दो, e पे पावर 2x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। तो ये 3 सवाल हमने बताया, 3 सवाल समझ में आया होगा। तो चौथा सवाल देखते हैं, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, मिटाता हूँ। देखिए ax प्लस बी, चौथा सवाल है, ax प्लस बी पे पावर कितना है, 3 है, इसको लगाना हमको। तो हम बता चुके हैं आपको फार्मूला पहले से। देखिए ये आपका सवाल है, एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन x पावर n dx, क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो देखो इसको पूरा x है, इस पर कितना पावर है, 3 है, तीन है, लेकिन आपने ये गलती से लिखा गया है, यहाँ 2 है, पावर 2 है, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे करना है, पहले इसी को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन का साइन लगाया, dx लिखा, a पे पावर x प्लस b पे पावर 2 प्लस 1 और नीचे 2 प्लस 1, ठीक है। फिर ax प्लस b पे पावर 3/3, ठीक है। अब जो x के साथ में है, ठीक है, देखो जो x के साथ में है उसको वो क्या हो जाएगा, बटे आ जाएगा नीचे, ठीक है, 1/a हो जाएगा। इसको ले सकते हैं 1/a ax प्लस b पे पावर 3/3 प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। या इसी को 1/2 3a और ax प्लस b का क्यूब प्लस c, इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ में नहीं आया, फिर से देखो ये फार्मूला देखो, x पावर n dx बराबर है x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये पूरा पद x मानो, तो समझ लो x पे पावर 2 लिखा है, तो 2 लिखा है तो एक जोड़ेंगे नीचे ऊपर, एक जोड़ दिया, और इसके साथ में जो है, ठीक है, x के साथ में क्या है, a है, ये नीचे अभी जैसे बताया गया था, अब मान के भी लगा सकते हैं, ये नीचे आ गया, ax प्लस b पे पावर होल क्यूब, नीचे 3 और जो नीचे था 2 1 3 और 3 आ गया, 1/3, इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं, 1/a लिख दिया, a प्लस b प्लस ax प्लस b प्लस पावर 3/3 लिख दिया, ठीक है। अगर इसी को ध्यान से देखिए, इसी को मान के लगाएंगे तो मानिए ax प्लस b बराबर t, ठीक है। अब इसका क्या करना है, अवकलन करना है, तो x के साथ ये देखो x नहीं है इसमें, तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, dx बराबर dt, तो dx बराबर कितना गया, dt/a। अब यही चीज ये जो dx है, dx देखो dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, dt/a, और ax प्लस b को क्या लिख सकते हैं, t, तो हमने लिखा t का स्क्वायर और dt/2, सॉरी dt/a, 1/a कांस्टेंट बाहर निकाला, t स्क्वायर dt हो गया 1/a, और ये देखो t स्क्वायर है, तो इस तरह फार्मूला बनेगा, तो क्या हो गया, t पे पावर 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1, ठीक है,
तो 1/a और t पे पावर 3/3। अब देखो t का मान रख दो 1/a, t का मान क्या है ax प्लस b पे पावर 3/3 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हमारा चौथा सवाल है। तो ऐसे हम सवाल लगाते रहेंगे। ठीक है, अगर ये समझ में आया सवाल तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।